एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था, वहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसका नाम था भूली हवेली। सालों से वहां कोई नहीं जाता था। लोग कहते थे कि उसकी चौखट पर कदम रखते ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। हवेली की कहानी पुरानी थी, शायद 100 साल से भी ज्यादा। राज परिवार की थी वह, लेकिन अब सिर्फ खंडहर बची थी। दीवारें टूट फूट गईं, दरवाजे जंग लगे और चौखट पर उग आई थी जंगली बैलें। गांव वाले उससे दूर रहते क्योंकि रात में वहां से अजीब आवाजें आती, जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। कहानी शुरू होती है एक युवक से, नाम था आरव। वह शहर से आया था, गांव में अपनी दादी के पास। दादी बूढ़ी हो चली थी और आरव को लगा कि कुछ दिन गांव में बिताकर वह अपनी जड़ों से जुड़ सकेगा। लेकिन गांव पहुंचते ही उसे हवेली की कहानियां सुनाई दी। दादी ने बताया, बेटा, उस हवेली से दूर रहना। वहां की चौखट पार मत करना। कहते हैं जो पार करता है वह भूल जाता है अपना रास्ता। आरव हंसा, वह वैज्ञानिक सोच वाला था। दादी, ये सब अंधविश्वास है। मैं तो देखूंगा उस हवेली को। अगले दिन सूरज ढलते ही आरव निकल पड़ा। गांव के बाहर जंगल के बीच में थी वह हवेली। रास्ता कच्चा था, पेड़ों की छाया में अंधेरा जल्दी घिर आता। जैसे जैसे वह करीब पहुंचा, हवा ठंडी हो गई। हवेली दिखी, बड़ी भव्य लेकिन जीर्ण। मुख्य द्वार पर चौखट थी, पत्थर की, नक्काशीदार। उस पर उकेरी गई थी कुछ आकृतियां, फूल, पत्ते और बीच में एक चेहरा जो मुस्कुरा रहा था। आरव ने सोचा, कितनी खूबसूरत कारीगरी। वह चौखट के पास पहुंचा और बिना सोचे कदम रख दिया। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। आरव को लगा जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। स्वागत है। आवाज इतनी धीमी थी कि वह समझ नहीं पाया। अंदर घुसा तो हॉल बड़ा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, फर्श पर धूल की मोटी परत। वह आगे बढ़ा, एक कमरे में पहुंचा। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसने उठाई, पन्ने पलटे। लिखा था, मैं राजकुमारी मीरा हूं। ये हवेली मेरी है, लेकिन अब मैं कैद हूं इस चौखट में। जो आता है वह भूल जाता है। आरव चौंक गया, यह क्या बकवास है। लेकिन जैसे ही वह डायरी बंद करने लगा, दरवाजा बंद हो गया। बाहर से हवा की आवाज, लेकिन अंदर सन्नाटा। वह बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन चौखट पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार है। वह चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। रात हो गई। हवेली में अजीब छायाएं नाचने लगीं। आरव को याद आया दादी का कहा। क्या वह सच था? आरव ने हवेली का चक्कर लगाया। हर कमरे में पुरानी चीजें, सोने के सिक्के, पुरानी तलवारें और एक कमरे में एक आईना जो धूल से ढका था। उसने साफ किया तो उसमें अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक औरत का चेहरा दिखा। वह मुस्कुराई और बोली, तुम आ गए। अब तुम मेरे साथ रहोगे। आरव पीछे हटा। यह क्या जादू है। वह भागा, लेकिन हर दरवाजा बंद। चौखट पर लौटकर वह बैठ गया। रात भर वह सोचता रहा। सुबह हुई तो दरवाजा खुला। वह बाहर निकला, लेकिन उसे लगा जैसे कुछ बदल गया है। गांव लौटकर दादी से मिला, लेकिन दादी उसे पहचान नहीं पाई। तुम कौन हो? आरव स्तब्ध। क्या वह भूल गया है खुद को? दिन बीतते गए। आरव गांव में घूमता, लेकिन कोई उसे नहीं जानता। वह हवेली की ओर लौटता क्योंकि वहां उसे शांति मिलती। एक दिन वह फिर अंदर गया। इस बार वह डायरी पढ़ने लगा। मीरा की कहानी थी, वह राजकुमारी थी, प्यार में धोखा खाए। उसके प्रेमी ने उसे कैद कर दिया था हवेली में। मीरा ने श्राप दिया था, जो इस चौखट को पार करेगा वह भूल जाएगा दुनिया को। आरव समझ गया, वह अब भूतों की दुनिया में है। लेकिन कैसे निकले? आरव ने हवेली की खोजबीन की। तहखाने में एक पुराना कमरा मिला। वहां एक किताब थी, जादू टोने की। उसमें लिखा था, श्राप तोड़ने के लिए चौखट पर खून का निशान लगाओ। आरव ने अपना हाथ काटा, खून लगाया। अचानक हवेली हिलने लगी। मीरा की आत्मा प्रकट हुई। तुमने मुझे मुक्त किया, अब जाओ। आरव बाहर निकला और इस बार गांव ने उसे पहचाना। लेकिन वह जानता था, हवेली अभी भी इंतजार कर रही है। आरव की जिंदगी अब बदल चुकी थी। हवेली से लौटने के बाद वह रातों को सपने देखता, मीरा के सपने। वह हंसती, रोती और कहती, मुझे मुक्त करो। दादी ने देखा तो चिंतित हुई। बेटा, क्या हुआ? तुम बदले बदले लगते हो। आरव ने सब बताया। दादी ने कहा, ये श्राप है। मीरा की आत्मा अभी भी कैद है। तुमने सिर्फ खुद को बचाया, उसे नहीं। आरव ने फैसला किया, वह फिर जाएगा हवेली में। इस बार तैयारी से। वह गांव के पुजारी से मिला। पुजारी ने कहा, हवेली में एक गुप्त कमरा है। वहां मीरा की अंगूठी है। उसे जलाना होगा। आरव ने एक टॉर्च, रस्सी और कुछ मंत्र वाली किताब ली। शाम को निकला।
हवेली अब और डरावनी लग रही थी। चौखट पर पहुंचते ही हवा ने फुसफुसाया, लौट आए। आरव ने कदम रखा। अंदर हॉल में अब छायाएं ज्यादा थीं। वह तहखाने की ओर गया। सीढ़ियां चरमराती, नीचे अंधेरा। टॉर्च जलाकर देखा तो दीवार पर निशान मीरा का नाम। वह आगे बढ़ा, एक दरवाजा मिला। खोला तो कमरा भरा हुआ था पुरानी चीजों से। बीच में एक बॉक्स, उसमें अंगूठी थी, सोने की, हीरे जड़ी। जैसे ही छुआ, मीरा की आवाज गूंजी, यह मेरी है, मत छुओ। आरव डरा नहीं। वह बाहर निकला, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो गए। अब वह कैद था। रात भर वह घूमता रहा। एक कमरे में मीरा की डायरी मिली। पढ़ा, मेरा प्रेमी राघव था, उसने मुझे धोखा दिया। राजा ने उसे मार दिया, लेकिन उसकी आत्मा ने श्राप दिया। अब हम दोनों कैद हैं। आरव समझ गया, श्राप दो तरफा है। सुबह होने से पहले वह चौखट पर लौटा। अंगूठी जलाने की कोशिश की, लेकिन आग नहीं लगी। मीरा प्रकट हुई। तुम्हें राघव की आत्मा भी मुक्त करनी होगी। आरव ने पूछा, कैसे? मीरा ने कहा, हवेली के ऊपरी कमरे में उसकी तलवार है, उसे तोड़ो। आरव ऊपर गया। सीढ़ियां टूट रही थीं। कमरा मिला, तलवार पड़ी थी। जैसे ही उठाए, राघव की आत्मा आए। तुम कौन? आरव ने कहा, मीरा को मुक्त करने आया हूं। राघव हंसा, वह मेरी है। लड़ाई हुई। राघव की आत्मा ने हमला किया। आरव गिरा, लेकिन उसने तलवार तोड़ी। राघव चिल्लाया और गायब हो गया। मीरा आई, धन्यवाद, लेकिन श्राप अभी बाकी है। आरव बाहर निकला। गांव लौटा, लेकिन अब वह थक चुका था। दादी ने कहा, अभी और है। आरव ने सोचा, ये कभी खत्म नहीं होगा। दिनों बाद आरव फिर गया। इस बार वह मीरा से बात करने लगा। मीरा ने अपनी कहानी सुनाई, बचपन से राजकुमारी, प्यार में पड़ना, धोखा। आरव को लगा वह भी वैसा ही है। शहर में उसका प्यार टूटा था। मीरा ने कहा, श्राप तोड़ने के लिए सच्चा प्यार चाहिए। आरव ने सोचा, क्या उसके पास है? हवेली में अब वह रहने लगा। गांव वाले कहते आरव पागल हो गया, लेकिन वह जानता था सच्चाई कुछ और है। एक रात मीरा ने कहा, चौखट पर खड़े होकर मेरा नाम लो। आरव ने किया। अचानक प्रकाश हुआ। मीरा मुक्त हो गई, लेकिन आरव को लगा वह अब अकेला है। मीरा मुक्त हो गई थी, लेकिन हवेली अभी भी जीवित थी। आरव को अब सपनों में हवेली बुलाती। लौट आओ, वह कहती। गांव में अफवाहें फैली, हवेली में रोशनी दिखती है रातों को। लोग डरते। आरव ने फैसला किया, वह अंतिम बार जाएगा। इस बार वह अपने दोस्त को साथ ले गया। नाम था विक्रम। विक्रम शहर से था, डर नहीं मानता। चल देखते हैं क्या है वहां। दोनों निकले। रास्ते में विक्रम ने पूछा, क्या सच में भूत है? आरव ने कहा, नहीं, लेकिन कुछ तो है। हवेली पहुंचे। चौखट पर विक्रम हंसा, यह क्या? पुरानी इमारत। कदम रखा और अचानक वह गायब हो गया। आरव चिल्लाया, विक्रम, लेकिन कोई जवाब नहीं। वह अंदर घुसा। हॉल में छायाएं नाच रही थीं। विक्रम की आवाज आई, आरव, मदद करो। आरव ने खोजा। तहखाने में विक्रम मिला, बंधा हुआ। ये कैसे? विक्रम ने कहा, चौखट पार करते ही मुझे किसी ने पकड़ा। आरव समझ गया, श्राप अभी भी है। मीरा की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। वे ऊपर गए। एक कमरे में एक पुराना चित्र मिला, मीरा और राघव का। चित्र जीवित लग रहा था। मीरा बोली, मुझे भूल गए। आरव ने कहा, नहीं, लेकिन अब क्या? मीरा ने बताया, हवेली में एक गुप्त द्वार है, वहां से निकलो, श्राप टूटेगा। दोनों ने खोजा। दीवार के पीछे द्वार मिला। खोला तो एक सुरंग। सुरंग में अंधेरा, चमगादड़। वे आगे बढ़े। अंत में एक कुआं। कुएं में पानी नहीं, बल्कि आईने। आईने में अपनी परछाइयां देखीं, लेकिन वे हिल रही थीं। विक्रम ने छुआ तो परछाई ने उसे खींच लिया। आरव अकेला रह गया। आरव ने मीरा को पुकारा। मीरा आई, तुम्हें खुद लड़ना होगा। आरव ने सोचा, ये छायाओं का खेल है। वह चौखट पर लौटा। वहां खड़े होकर बोला, मैं नहीं डरता। छायाएं आई, लेकिन वह डटा रहा। सुबह हुई, विक्रम लौटा। दोनों बाहर निकले, लेकिन अब हवेली बदल गई थी, रोशनी से भरी। गांव लौटकर आरव ने कहानी सुनाई। लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन रात में हवेली से आवाजें बंद हो गईं। आरव को शांति मिली, लेकिन वह जानता था चौखट अभी भी रहस्यमय है। एक दिन एक लड़की आई गांव में, नाम था नेहा। वह इतिहासकार थी, हवेली पर रिसर्च करने। आरव ने उसे रोका, लेकिन नेहा नहीं मानी। दोनों गए हवेली। नेहा ने चौखट पार की और कुछ नहीं हुआ। आरव चौंका। नेहा ने कहा, शायद श्राप टूट गया। वे अंदर घूमे। नेहा ने डायरी पढ़ी और कहा, यह सच्ची कहानी है। मीरा असली थी।
आरव को प्यार हो गया नेहा से, लेकिन रात में मीरा सपने में आई, वह मेरी तरह है। सावधान, आरव डरा, क्या इतिहास दोहराएगा। नेहा और आरव की दोस्ती बढ़ी। नेहा हवेली की खोज में लगी रही। एक दिन वे फिर गए। चौखट पर नेहा ने कहा, ये कितनी सुंदर है। अंदर वे मीरा के कमरे में पहुंचे। वहां एक लॉकेट मिला। नेहा ने पहना और अचानक वह बदल गई। उसकी आंखें मीरा जैसी हो गईं। आरव ने पूछा, क्या हुआ। नेहा बोली, मैं मीरा हूं। आरव स्तब्ध। श्राप ने नेहा को पकड़ लिया। मीरा ने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम्हें चुनना होगा मुझे या उसे। आरव ने सोचा, यह क्या खेल है। वह विक्रम को बुलाया। विक्रम आया और कहा, हम मिलकर लड़ेंगे। तीनों हवेली में। मीरा ने हमला किया, छायाएं भेजी। विक्रम गिरा, नेहा चिल्लाई। आरव ने किताब पढ़ी। लिखा था, सच्चे प्यार का बलिदान। आरव ने फैसला किया। वह चौखट पर खड़ा हुआ और बोला, मीरा, मैं तुम्हें मुक्त करता हूं, लेकिन नेहा को छोड़ दो। मीरा हंसी, बलिदान दो। आरव ने अपना हाथ काटा, खून बहाया। मीरा गायब हो गई। नेहा सामान्य हो गई, लेकिन अब आरव बदल गया। वह भूलने लगा चीजें। गांव वाले कहते, आरव हवेली का हो गया। नेहा ने उसकी देखभाल की। एक रात मीरा फिर आई, धन्यवाद, अब मैं स्वतंत्र हूँ। हवेली ढहने लगी। आरव और नेहा बाहर निकले। हवेली खंडहर बन गई। आरव की याददाश्त लौटी। नेहा से शादी हुई, लेकिन चौखट का टुकड़ा अभी भी था। वे खुश थे, लेकिन जानते थे, भूली हवेली कभी नहीं भूलती। साल बीत गए। आरव और नेहा के बच्चे हुए। हवेली अब सिर्फ कहानी थी। लेकिन एक दिन उनका बेटा, नाम था काव्य, हवेली की ओर गया। चौखट के टुकड़े पर कदम रखा। अचानक मीरा की आवाज आई। आरव को पता चला तो दौड़ा। नहीं, लेकिन देर हो चुकी। काव्य भूल गया घर। आरव ने फिर संघर्ष किया। नेहा के साथ मिलकर वे मीरा से लड़े। अंत में चौखट तोड़ी। श्राप हमेशा के लिए टूटा। हवेली गायब हो गई। परिवार खुश रहा। भूली हवेली की चौखट अब सिर्फ याद थी।